जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करो। भरूचा जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करो। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तेघरा परिषद के द्वारा तेघरा प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरना में मूल रूप से 15 सूत्रीय मांग को लेकर पूर्व में ही एक डेलीगेट जो प्रखंड विकास पदाधिकारी तेघरा संदीप कुमार पांडे से मिलकर अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि लगातार जिस प्रकार से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर नहीं मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना पर बैठा है। हालांकि इस धरना के पीछे की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, उस सच्चाई को यदि आप जानेंगे तो अपने आप में अलग है, क्योंकि लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गरीब, पिछड़े, दलित, कुचले इन तमाम लोगों के हक की लड़ाई को लड़ते रहा है। हालांकि इसमें कई बार सांप्रदायिक चेहरे भी सामने आ गए थे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आज एक बार पुनः व्यापक पैमाने पर इस धरने में लोग एकत्रित हुए हैं। हालांकि इस धरना में जो मुख्य मांग है वह तेघरा में अंचलाधिकारी की अविलंब नियुक्ति है। वहीं पीडीएस डीलरों के द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है उसके विरोध में, साथ ही किसान जिनके फसल डूब गए हैं और लगातार दूसरी मर्तबा जिस प्रकार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है उससे व्यापक पैमाने पर जान माल की क्षति तो हुई है और खरी लगी हुई फसल भी डूब गई है, जिससे लाखों का नुकसान किसानों को हुआ है। तो उन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार ने पूर्व ही एक घोषणा की थी जिसमें बेगूसराय जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर दोहरी मर्तबा जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है तो अमूमन रूप से गंगा के किनारे जो गाँव बसे हुए हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इसमें दोहरी मत नहीं है और इन तमाम चीज़ों को लेकर आज आवाज़ बुलंदी के साथ सैकड़ों लोग, जिसमें भूषण सिंह हैं, जिसमें परमानंद सिंह हैं, जिसमें दिनेश सिंह हैं, जिसमें रविंद्र कुमार हैं एवं दर्जनों नेतृत्वकर्ता के साथ आज ये लोग पहुँचे हैं। ये 15 सूत्री मांग लेकर धरना 15 सूत्री मांग में मेरा है जो सबसे पहले तो बेगूसराय क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित करो। दूसरी बात है, आपने देखा होगा अखबार में जो बिहार सरकार ने बेगूसराय ज़िले को न सुखाड़ में लिया है न बाढ़ में लिया है, इसलिए अविलंब हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं। जब तेघरा में 8,642 हेक्टेयर में जो खेती हुई है पानी से डूब गया है, इधर सुखाड़ से बर्बाद हो गया है, इसलिए तमाम किसानों को आप फसल क्षति मुआवजा दो। हमारा मांग है जब एक बोरा खाद पर 400 रुपया बोरा लिया जाता है, ब्लैक मार्केट में हमारे किसान को दिया जाता है। अविलंब उचित मूल्य पर निश्चित तौर से हमारे किसान को वो खाद मुहैया करे, बीज मुहैया करे। हमारा मांग है जब ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार आए दिन, एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए हमारा मांग ये भी है कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार को आप बंद करें। हमारा मांग है, महंगाई आसमान छू रही है, लोगों को आमदनी घट गया है, इसलिए निश्चित तौर से आप महंगाई पर भी रोक लगाने का काम करें। हमारा काम है कि कृषि के द्वारा कृषि में जो पंपिंग सेट, ट्रैक्टर और किसान जो केसीसी लिया खेती करने के लिए फसल सब चौपट हो गया है, इसलिए तमाम तरह के कर्जा को माफ़ करें। हमारा मांग है कि किसान जब 60 साल का हो जाता है वह काम करने लायक नहीं रहता है, हिंदुस्तान के और राज्य में पेंशन दिया जाता है, इसलिए बिहार सरकार भी 10,000 रुपये का मासिक पेंशन तय करे। इन्हीं सब 15 सूत्री मांग लेकर आज कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना कार्यक्रम। बिहार में सरकार भी तो कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन का है। फिर बिहार में सरकार कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा को हटाने के लिए, वो सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली ताकत को हटाने के लिए हमने समर्थन दिया है। लेकिन यदि सरकार आम किसान, आम मजदूर की जो जन कल्याणकारी योजना है उसमें यदि गड़बड़ी करेगी तो निश्चित तौर से लाल झंडा का सिपाही उसका प्रतिरोध हम करेंगे और हम मैदान में आएंगे। अंचल में व्यापक पैमाने पर किसानों के साथ ज्यादती की जाती है, अंचल अधिकारी नहीं रहते, इस पे क्या कहेंगे? अंचल अधिकारी से हमने डीएम तक भी बात की,
हमने डीएम को लिखित भी दिया जो तेघड़ा का जितना एरिया है उसमें एक स्वतः अंचलाधिकारी चाहिए, लेकिन ये बिहार सरकार रोती है। हमने एसडीओ से भी बात किया इस पर, उसने कहा था कि हम 10 से 15 रोज में अंचलाधिकारी देंगे। इसीलिए मजबूरी में आज हमारा ये भी मांग है कि निश्चित तौर से तेघड़ा में एक बाज़ाब्ते सीओ की अपॉइंट नियुक्ति किया जाए, ताकि किसानों के साथ जो गड़बड़ी हो रही है उसको यथासंभव दूर करने का। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और कोई भी मेडिकल कैंप नहीं हो रहा है। अभी आप चलिए चक्की, भगवानपुर चक्की रातगांव पंचायत का जो पड़ता है 3 वार्ड, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और पत्रकार परसों जब एक महिला बीमार पड़ी तो खटिया में हमारे साथी इतना पानी में खटिया पर लेकर उसको रोड पर लाकर तब डॉक्टर से दिखाया। हमने परसों ही मांग कर दिया है एसडीओ से, जहाँ आप दवा का कैंप और हमारा लाव जिसके माध्यम से हम साथी इधर उधर जा सकते हैं, उसकी मांग हमने की है, लेकिन अभी तक उसकी भी आपूर्ति नहीं की गई। लगातार डेंगू का प्रकोप तेघड़ा नगर में नगर परिषद घोषित है और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, इसमें क्या कहेंगे? डेंगू का प्रकोप भी खराब बात है। हमारा इसमें समझ है एसडीओ से, आज हम डेलीगेट जब बात करेंगे तो नगर और पंचायत स्तर पर भी डेंगू का फैलाव हो रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे एसडीओ से कि डेंगू के दवा का बहुत बड़े पैमाने पर आप छिड़काव की व्यवस्था करो और तेघड़ा हॉस्पिटल में या जितना नर्सिंग होम चलता है इस सब को तुम गारंटी करो कि डेंगू का स्पेशल सीट नियुक्त करो और डेंगू के ऊपर स्पेशली टास्क फोर्स गठित करके उसको कब्जा करने का कोशिश करो, अन्यथा हम तुम्हारे खिलाफ मैदान में लड़ेंगे।